गांधारी भगवान के मंद मंद मुस्कान को देखकर, हमारी चितचोर कन्हैया के मुस्कान को देखकर क्रोधित हो रही हैं कि इसने मेरे 100 पुत्रों को मरवा डाला। हाँ, और उसके बाद में मंद मंद मुस्कुरा रहा। आज यहीं पे भगवान को श्राप देती हैं कौन? गांधारी जी कि हे मधुसूदन, हे कृष्ण, जिस प्रकार से ना मेरे कुल का नाश हुआ है, मेरे वंश का नाश हुआ है, तुमने करवाया है। हाँ, तुमने करवाया है, मेरे सभी पुत्रों को नष्ट करवाया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारे समस्त कुल का नाश हो जाएगा। क्या? तुम्हारे समस्त कुल का नाश हो जाएगा, जिस प्रकार से तुमने मेरे कुल का नाश किया है। मेरे तो कुल का दीपक ही बुझा दिया तुमने। 100 पुत्र रहते हुए एक को भी नहीं छोड़ा। तो मैं भी तुझे श्राप देती हूं कि तेरे वंश का नाश हो जाएगा। भगवान, ठीक है भाई, मैं आपके सर को सिरोधारी करता हूं, श्राप को सिरोधारी करता हूं। भगवान कन्हैया श्रापित हो गए। हाँ, एक श्राप इनको मिल गया और हमारे बांके बिहारी सरकार कन्हैया कुछ समय तक 5 पांडव के साथ रहे। रहने के बाद में इजाजत मांगते हैं कि ऐसा है, अब हम अपनी द्वारिकापुरी में जाना चाहते हैं। मेरे माता पिता पत्नी सब लोग इंतजार कर रहे हैं। काफी दिन हो गया, इधर आए महाभारत चल गया, इतना दिन यहाँ रहे। हाँ, तो अब जाना चाहता हूँ अपनी द्वारिकापुरी। सभी 5 पांडवों ने बहुत प्रयास किया रोकने के लिए, लेकिन भगवान नहीं रुके और द्वारिकापुरी गमन के समय अनुसार समय बीतता गया। कई वर्ष बीत गए। भगवान को द्वारिकापुरी गए और इधर एक दिन की बात है, युधिष्ठिर जी महाराज बैठे हुए थे और बैठ करके ये देख रहे हैं कि ये मौसम, ये प्रकृति इस समय कुछ विपरीत दिशा में जा रही है। देखिए ये मौसम है ना, ये मौसम, ये प्रकृति आपको हर एक घटना का संकेत देती है। क्या? ये प्रकृति आपको हर एक घटना का संकेत देती है। समझ रहे हैं? आज बैठे हैं, देख रहे हैं कि ऐसा है, जो पेड़ पौधे अक्सर फल फूल से लदे होते थे, उन पेड़ों में फूल गायब हो गया, हरियालियां ऑटोमेटिक गायब हो जा रही हैं। समय कुछ विपरीत हो रहा है। भगवान सूर्य की रोशनी पहले और चमकीली होती थी, चंद्रमा की शीतलता और चंद्रमा की रोशनी और बहुत चमकीली होती थी। इन सब में परिवर्तन होता जा रहा है, दिन एकदम छोटा होता जा रहा है। हाँ? मतलब प्रकृति अपना रुख बदल रही है। अब जब रुख बदलते देखा युधिष्ठिर जी ने, तब इनके मन में कुछ संशय उत्पन्न होने लगा कि आखिर होने वाला क्या है, इस तरह से क्यों हो रहा है। इनके मन में शंका, भय व्याप्त होने लगा। अर्जुन को बुलाए, हे अर्जुन, द्वारिकाधीश को यहां से गए कई वर्ष बीत गए और कोई समाचार नहीं मिला। तो
मैं ये चाहता हूं कि आप द्वारिकापुरी चले जाएं। कहां? द्वारिकापुरी चले जाएं और वहां पता करें कि मेरे मधुसूदन कैसे हैं, किस हाल में हैं, सब कुशल मंगल तो है, क्योंकि इस समय मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रकृति क्या करने वाली है। अर्जुन अपने बड़े भाई का इजाजत पा करके जाते हैं द्वारिकापुरी। और जब द्वारिकापुरी में गए तो कुछ दिनों तक भगवान कन्हैया के साथ रहे। और उस समय हमारे नारायण, हमारे चित्तौड़ कन्हैया भी अपने वैकुंठ धाम की तैयारी बना रहे थे जाने के लिए। क्या? अपने वैकुंठ धाम की तैयारी बना रहे थे जाने के लिए, लेकिन किसी से कुछ बता नहीं रहे हैं। कन्हैया जी के सबसे प्रिय मित्र कौन थे? हाँ, कन्हैया जी के सुदामा जी तो थे ही, लेकिन इनके प्रिय मित्र अगर कोई थे तो थे उद्धव जी। कौन? उद्धव जी। उद्धव जी भगवान कन्हैया के प्रिय मित्र थे और भगवान सूर्य उद्धव जी के गुरु थे। शिक्षा दीक्षा भगवान सूर्य से उन्होंने लिया, तो इन्हें अपने बुद्धि पे भी बड़ा नाज रहता था उद्धव जी को कि मैं बहुत जानकार हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ। हाँ, बात बात में कन्हैया को समझाया करते थे। भाई मित्र थे, मित्र मित्र को समझाता है ना। आज ये बार बार में उद्धव जी कन्हैया को समझाया करते थे। और कन्हैया कहते थे, क्या समझाते थे? कन्हैया लोगों को ये बताते थे कि एक दूसरे से किस प्रकार से स्नेह रखना चाहिए। हाँ, किसी से बैर ना रखो, किसी से ईर्ष्या ना रखो, सबको अपना समझो। अब उद्धव जी जरा भाई भगवान सूर्य के चेले थे, ये बार बार कहते थे, उद्धव जी बार बार कन्हैया से कहते थे कि कन्हैया ऐसा है ना, ये जो तुम अपने गोकुला और बरसाने की बात बताते हो ना, पुरानी कहानी, कि मेरे वहां बहुत चाहने वाले हैं। क्या? मेरे बहुत चाहने वाले हैं, मुझे इतना मानते हैं, इतना मानते हैं कि जिसका वर्णन मैं कर नहीं सकता। मतलब उनकी आत्मा मेरे आत्मा में समाहित है और मेरी आत्मा उनकी आत्मा में समाहित है। वो मेरे बिना हमेशा बेचैन रहते हैं। जब मैं गौवा चराने जाता था ना, तो वो लोग कहीं इधर से उधर से झांक करके मुझे देख लेते थे, तो उनको संतुष्टि मिल जाती थी। वो प्रेम था उनके अंदर। अब किसी को देखकर मन प्रसन्नचित्त हो जाए तो उसको आप गलत सेंटेंस नहीं लगाएंगे, लेकिन उन गोपियों को, उन ग्वाल बालों को भगवान के प्रति क्या था? स्नेह था, प्यार था कि देखो कन्हैया जा रहा है, कन्हैया जा रहा है, कितना सुंदर, कितना अच्छा है, कितना नटखट है, कितना भोला है। मतलब अनेकों भावनाएं उत्पन्न होती थी लोगों के अंदर। अब उसको कोई गलत तरीका से लगाए तो गलत चीज है। अब ये जब उद्धव जी से बताते थे कि मेरी लीला, बचपन की लीला बहुत मधुर थी, मेरे गोकुला बरसाना में मैं इतना दिन अपने माता पिता के साथ में रहा। उद्धव जी ने कहा ऐसा है कन्हैया ना, ये सब कहने वाली बात है। इंसान समय जब तक साथ में है तब तक याद रखता है, बाकी सब भूल जाता है। क्या होता है? बाकी सब भूल जाता है। भगवान ने कहा ऐसा नहीं उद्धव, प्रेम तो प्रेम होता है। अब ये इस प्रेम की भाषा को जरा भी नहीं समझ रहे हैं, बार बार कन्हैया जी को समझा ही रहे हैं। कन्हैया ने कहा ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारी जो बुद्धिमानी है ना, तुम्हारी बुद्धिमानी का गुरूर हम तोड़ेंगे और तुम्हें हम दिखाएंगे कि प्रेम होता क्या है।
क्या प्रेम क्या होता है? एक दिन की बात है, एक दिन की बात है। भगवान ने कहा ऐसा है, भगवान का काम था कि मद को पान करना। इनको अपनी बुद्धिमानी का मत गम था, अहंकार था उद्धव जी को, और इनके मित्र भी थे कि भैया बुद्धिमान है, अपनी बुद्धिमानी के बल पे जो है कह रहे हैं कि मैं कोई कितना भी प्रेम हो, ये स्नेह हो, तो मैं उसको समझा बुझा करके लाइन लेंथ पे ले आऊंगा। उद्धव जी का तो ठीक है, उद्धव जी को बुलाए। बड़ी सुंदर कथा है। यहां से आपके अंदर एक भक्ति उत्पन्न होती है, किसके प्रति? अपनी कन्हैया के प्रति। अगर इसको बड़े गहराई से आप लोग सुनिए तो आपके अंदर उमड़ जाएगी भक्ति, कृष्ण भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसी कथा है। भगवान कन्हैया ने उद्धव जी को बुलाया और उद्धव जी से कहा, उद्धव ऐसा है, मेरा एक काम कर दो। उद्धव जी ने कहा, क्या? बताओ। कोई ऐसा है ना, मेरा एक संदेशा है। क्या? मेरा एक संदेशा है और मेरी संदेशे को आप मेरी बकुला पहुंचा देना मेरे मित्रों के पास, क्योंकि वो मुझे बहुत याद कर रहे हैं इस समय। उद्धव जी ने कहा, इतना दिन हो गया इनको आए, गोकुला मथुरा छोड़े, और कोई जिंदगी भर किसी को याद करता है? हाँ, ठीक है, पहुंचा दूंगा। जा करके देखूंगा, जो तुम यहाँ झांकते हो ना, कितना स्नेह लोग तुमसे करते हैं, जा करके देखूंगा। और फिर अगर किसी के अंदर थोड़ा बहुत स्नेह होगा ना, तो उसको समझा बुझा दूंगा और सब स्नेह खत्म हो जाएगा। कौन अपना है, कौन पराया है यहाँ पे। चलो ठीक है, इसीलिए तो भेज ही रहा हूं मैं कि देख लो लोगों के अंदर इतने दिन न रहने के बाद मेरे प्रति कितना स्नेह है। आइए, उद्धव जी रथ पे सवार होते हैं। आज उद्धव जी जब रथ पे सवार हुए और रथ पर सवार होने के बाद में अपने गोकुला के लिए प्रस्थान किए, वे बरसाने के लिए प्रस्थान किए। जाकर के पहुंचे गोकुला से थोड़ी दूर, गोकुला गांव से थोड़ी दूर पे ये अपने रथ को रोके और एक गोपी उधर से आ रही थी। और जब रथ को ये गोपियां ने देखा तो देखी कि ये द्वारिका का रथ है, द्वारिका का कुछ झंडा पताका लगा रहता है। उस सभी गोपियां दौड़ती हुई, बावली होती हुई कि देखो मेरा कान्हा आ रहा है, मेरा कान्हा आ रहा है, क्योंकि ये द्वारिका का रथ है, द्वारिकापुरी का रथ है। हाँ, आज उस रथ की तरफ दौड़ती हुई जा रही है बावली होकर के। और जब उस रथ के करीब पहुंचती हैं, रथ के चारों तरफ घूमती हैं, वाल वाल और गोपियां देखती हैं, उसमें कोई नहीं है, कान्हा नहीं है उसमें, उसमें है उद्धव जी महाराज। अब इन लोगों को बड़ा तेज क्रोध आया कि कन्हैया तू खुद नहीं आ सका और अपनी जगह पे किसी और को भेज दिया। आज उद्धव जी उन लोगों से पूछते हैं, भैया नंद बाबा जी का घर कैसे जाएगा, कौन सा रास्ता जाएगा, जरा बताएंगे। नंद बाबा जी के हाँ कौन सा रास्ता जाएगा। अब इन लोगों को तो गुस्सा लगा हुआ था, किसके ऊपर? कन्हैया के ऊपर। और कौन सा गुस्सा था? वो प्रेम का गुस्सा था कि खुद नहीं आए, इनको भेज दिए। अब ये लोग कहीं बताएं रास्ता किस प्रकार से बताएं, बड़े गौर से सुनिएगा आप लोग।
इन गोपियों ने कहा द्वारिका से आए हो? हाँ द्वारिका से आया हूं, नंद बाबा के यहाँ जाना है। कन्हैया नहीं आया? नहीं वो नहीं आए, वो आप लोगों को याद नहीं करते हैं जितना आप लोग सोच रहे हैं। उधर देखे कि कन्हैया जो बता रहा था ना कि वही स्नेह पाओगे मेरे लिए, आज भी इन गोपियों के लिए, इन बाल बालों के लिए मेरे प्रति वही स्नेह है, पूरा घेर ली। अब जैसे सुनी तब तक मुंह सब बनाना शुरू कर दी। ये रास्ता पूछ रहे, मुझको रास्ता बता दो। अब वो लोग झल्ला करके क्या करें जानते? रास्ता क्या पूछते हो? रास्ता क्या पूछते हो? उद्धव जी आप आगे जाइए ना, सड़क के किनारे से जो जल आ रहा है बहता हुआ, और इसी जल को देखते हुए आप चले जाइएगा। जहां ये जल खत्म हो जाएगा वहीं आप समझ लीजिएगा यही नंद बाबा का घर है। उद्धव जी सोच रहे, ये बता रही जल आ रहा है, उस जल को देखते हुए चले जाइएगा, और जहां ये जल खत्म होगा वही नंद बाबा का घर होगा। अभी अपने रथ को आगे बढ़ाए, गोपियां सभी उदास। कन्हैया की याद और आ गई कि कोई भेजा तो, लेकिन किसी और को भेजा, खुद नहीं आया। क्रोध भी आ रहा है, प्यार भी आ रहा है इन लोगों को। ये पहुंचते हुए जब पहुंचते हैं नंद बाबा के घर, उस जल को देखते हुए कि इधर से बहता हुआ आ रहा है, इसी रास्ते से जाना है। क्यों बताया? इस जल के ये जो है वर्णन गोपियों ने क्यों दिया? इस जल का वर्णन गोपियों ने इसलिए किया कि कन्हैया के स्नेह में हम लोगों के इतने आंसू निकलते हैं प्रतिदिन। ये जल कोई मामूली जल नहीं है, ये आंसुओं से बना हुआ जल है। जो हम लोगों के आंसू प्रतिदिन टपकते हैं, उसी से ये जल बहता है। अब उद्धव जी सोच में पड़ गए, इतने दिन बीत गया, ये गोपियां आज कन्हैया की विरह में इतना तड़पती है, इतना रोती है कि इनकी आंखों के आंसुओं से जल एकत्रित होकर के बहने लगता है। इतना स्नेह है। आज उद्धव जी को चौंधा आने लगा। ये तो सही कह रहा था, आज भी उसके प्रति इतनी भक्ति है, लेकिन ठीक है चल रहा हूं, इन लोगों को भी समझाऊंगा कि कुछ नहीं है स्नेह। हाँ, ये स्नेह होने मतलब कुछ नहीं है। समझाऊंगा, बुझाऊंगा, सब शांत हो जाएंगे। कौन किसके लिए रोता है? भगवान को जानते थे कि मैंने तो तुम्हें समझा नहीं पाया मित्र, ये मेरी गोपियां तुम्हारा घमंड तोड़ेंगी। क्या करेंगी? मेरी गोपियां तुम्हारे घमंड को तोड़ेंगी कि प्रेम क्या है, स्नेह क्या है। हर एक दृश्य को, हर एक बातों को इंसान प्रेम शब्द को लेकर के गलत अर्थ लगाता है, लेकिन प्रेम वो गोपियां भगवान से की थी। प्रेम शबरी ने राम से किया था। किससे? शबरी ने राम से प्रेम किया था। अब प्रेम को आप गलत अर्थ लगा लोगे। हाँ, इसीलिए कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। अगर दुष्ट व्यक्ति है तो उसका गलत अर्थ लगाएगा, और सही व्यक्ति है उसका अच्छा अर्थ लगाएगा। हाँ? आज उद्धव जी
जा करके सभी गोपियों को एकत्रित किए, समझा बुझा रहे, नंद बाबा को समझा रहे हैं, यशोदा मैया को समझा रहे हैं। सब बैठ करके कन्हैया के विरह में इनको देखे और रोने लगे। हाँ, और हल्का होना चाहिए ना, और इन लोगों का करुणा और प्रेम बढ़ गया कन्हैया के प्रति। सब रोने गाने लगे और बेहाल हो गए। अब उद्धव जी गए थे समझाने, ये बेचारे खुद चक्कर में पड़ गए कि किसको समझाएं, इसको समझाओ तब तक वो और दुखी हो जाता, उसको समझाओ वो दुखी हो जाता। बहुत समझाओ तो लड़ने के लिए टूट पड़ते हैं, बहुत और समझाओ तो शायद मार भी ना देगा था। हाँ, क्योंकि ये स्नेह में, भगवान के स्नेह में एकदम पागल हो चुके हैं, विरह में पागल हो चुके हैं। आज उद्धव जी बहुत समझाते गए, गोपियों ने कहा ये उद्धव नहीं मानेगा। हाँ, ये उद्धव नहीं मानेगा, ये आया है ना, अब हमारे कन्हैया ने इसको भेजा है, इसका मतलब कि हे गोपियों, इसकी जो बुद्धि है ना, इसकी बुद्धि शुद्ध करके भेज देना मेरे पास। ये बहुत समझाता है मुझको। हाँ, क्योंकि भगवान सूर्य का चेला है ना, तो अपनी बुद्धि बहुत लगाता है, बहुत समझाता है। तो ये कन्हैया ने भेजा है, तुम मुझे समझाने नहीं आए हो, हम लोग तुम्हें समझा के यहां से भेजेंगे। आज क्या हुआ, उद्धव जी को जितनी बार उद्धव ने इन लोगों को समझाने का प्रयास किया, इन गोपियों ने उसका उल्टा रिएक्शन दिया और स्नेह को बढ़ाया भगवान के प्रति। आज ये एकदम पागल से हो गए। कौन? पागल से उद्धव जी हो गए। अब ये सोच रहे कितनी जल्दी मैं यहां से चला जाऊं तो बड़ा सुंदर है, वरना ये लोग मुझे पागल कर डालेंगे। इनको कुछ भी समझाओ, इनके कोई पल्ले नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ कन्हैया 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 कन्हैया, मेरा कन्हैया मेरा कन्हैया, रोना कन्हैया, याद करना। क्या कन्हैया ऐसा कौन सा जादू डालता है कि लोग बेहाल हो जाते हैं उसके ऊपर, कि मेरे इतने समझाने पे भी कोई पल्ले नहीं पड़ रहा है इन लोगों के। आज ये लोग, उद्धव जी सोच रहे हैं चुपके से निकल जाऊंगा, वरना ये लोग जाने नहीं देंगे। कोई उधर जाकर के उद्धव जी को भेज रही है, उद्धव चलो मेरे साथ ना कन्हैया के बारे में कुछ बताओ ना, कन्हैया आपके साथ रहता है, आपका प्रिय मित्र है। हाँ, बताओ ना कन्हैया के बारे में, मेरा कन्हैया कैसा है, क्या करता है, क्या। अब तुम समझाने गए हो कि कन्हैया का वर्णन सुनाओ, आखिर स्नेह है उनसे, तभी तो उनको भेज रही है, उनके बारे में सुनना चाह रही है। हाँ, उद्धव जी समझाने गए थे, खुद चक्कर में पड़ गए कि मैं क्या समझाऊं इनको, ये तो मुझे कोई उधर खींच रहा है, कन्हैया के बारे में कुछ बताओ, कोई उधर खींच रहा है, कन्हैया कैसा है मेरा, इस समय क्या कर रहा है, कितने दिन आपके साथ रहा है, क्या क्या हरकतें करता है वहां पे। हाँ, मेरा कोई नहीं सुनता, सब मुझसे ही सुनना चाहती हैं कन्हैया के बारे में, मुझसे कोई स्नेह नहीं करता, मेरा हालचाल कोई नहीं लेता, कन्हैया का ही सारा हालचाल मुझसे लेना चाहती है। उद्धव जी एकदम पगला जैसे गए, ये पैसा है यहाँ से भाग लो, वही उत्तम है, नहीं तो ये लोग छोड़ेंगी नहीं। कन्हैया के बेचारे चोरी चुपके बिना बताए धीरे से गोकुला से प्रस्थान किए कि अगर ये गोपियां जान पाएंगी ना कि उद्धव जी जा रहे हैं तो जाने नहीं देंगे, फिर एक आध दो दिन बचा के रख देंगे कन्हैया के हाल चाल जानने के लिए। आए बेचारी किसी भी प्रकार से छिपते छिपाते आकर के द्वारिकापुरी पहुंचे। भगवान उद्धव जी के इस हालत को देख करके बेचारा जैसे डंडे से मार करके मार खा करके आ रहा हो। हाँ, चोरी से गए, डरते डराते भागे। भगवान देख करके मुस्कुरा रहे हैं कि भाई आप तो बड़े बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, सभी वेदों के ज्ञाता हो, और सभी वेदों के ज्ञाता होने के नाते आपको प्रेम नाम के शब्द का कोई पता नहीं है। हाँ? लेकिन कहा गया है कि अगर प्रेम करना है तो जिस प्रकार से राधा रानी ने भगवान कन्हैया से किया था, भगवान कन्हैया को राधा रानी ने प्रेम किया था, लेकिन कभी उनको पाने की कोशिश नहीं की थी। क्या
पाने का कोशिश नहीं किया था। भगवान कृष्ण से समस्त गोकुला वृंदावन की सभी गोपियों ने स्नेह किया था और करती थी। और आज भी अगर आप गोकुला चले जाएं, बरसाने में चले जाएं ना, तो गोकुला के लोग कन्हैया कान्हा के नाम से लोग कहते हैं और वहां के लोगों को आज भी गोपियां कह करके ही बुलाई जाती हैं। वो आपस में आज भी वहां हंसी मजाक चलता है, कोई किसी को बोलता नहीं गोकुला का और बरसाने में। तो स्नेह हुआ। उद्धव जी आए, भगवान देख के मुस्कुरा रहे हैं। क्या हुआ उद्धव? अरे क्या हाल बना रखा है आपने? हाँ, ये तो आपके एकदम बाल एकदम खुले हैं, चेहरा एकदम धूमिल हो गया है आपको। हाँ, गोपियों को समझा आए ना कि मेरे लिए इतना ना तरसे, मेरे लिए ना रोए। तब तक उद्धव जी हाथ जोड़ लेते हैं, एक कन्हैया मेरे समझाने की मान बस की बात नहीं, अब मैं हार गया। क्या? अब मैं हार गया। अभी तक तो मैं तुझे समझाता था, लेकिन वो गोपियों ने मुझे समझा दिया कि प्रेम क्या होता है। अगर प्रेम करना है, परमात्मा को पाना है, तो प्रेम उसी प्रकार से करो जिस प्रकार से गोपियों ने कन्हैया से किया था, जिस प्रकार से मीरा ने हम जो है कन्हैया से किया था, जिस प्रकार से शबरी ने राम से प्रेम किया था। अगर उस प्रकार से प्रेम करोगे तो परमात्मा आपसे खुद मिलने आएंगे। आपको नहीं जाना है, परमात्मा खुद चल करके आएंगे, लेकिन प्रेम तो उस तरह से लगाओ। अब पता चले एक अगरबत्ती नहीं के ऐसे सुलगाए रहो और बाद में मन लागल बा कि ऐसा बा पता नहीं खेतवा काटी के बा आदमी कमवा करत हैं, काटत हैं, खेतवा के नहीं काटत हैं। जाओ अगर ये सुलगाए खेतों में पहुंच जाए, या दुकान पे गहकी आई बैठा हुआ है, अगरबत्ती सुलगा रहे, जल्दी सुलगाओ, मैं गहकिया उठ के चला जाए, भगवान मिलेंगे। अरे वही गहकी मिलेंगे तुमको। हाँ, उस अगरबत्ती के सुलगाने से मिलेगा लाभ, लेकिन वही गहकी मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर प्रेम करना है, लगन लगाना है आपको, तो किस प्रकार से लगाओगे? जिस प्रकार से राधा ने कन्हैया से लगाया। चाह की कोई अभिलाषा नहीं रही। क्या? इन लोगों को चाह की कोई अभिलाषा नहीं रही, लेकिन हृदय से इन्हें अपना मानते थे, बहुत स्नेह करते थे। इस प्रकार से स्नेह अगर कोई भक्त भगवान के प्रति लगाता है तो मेरा दावा है परमात्मा को कि दर्शन भी होंगे और यह आत्मा उसका परमात्मा में लीन भी होगा, लीन भी होगा, इसमें ज्यादा संशय नहीं। आज इस प्रकार से लीलाएं करते ही उद्धव जी महाराज को बुलाते हैं कन्हैया। और समय जब वैकुंठ धाम को जाने को हुआ तो सर्वप्रथम उन्होंने उद्धव जी को बुलाया। किसको? उद्धव जी महाराज को बुलाया। उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव, अब मेरा वैकुंठ धाम जाने का समय आ गया है। अब मैं अपनी लीला कर चुका यहाँ पे। उद्धव जी को अपनी सारी बातें बताई, क्योंकि मित्र से कुछ छिपाया नहीं जाता। उद्धव जी को एक साक्षात मालूम हो गया कि ये नारायण है, अपनी लीला कर रहे हैं। तो भगवान कन्हैया ने जब कहा कि मुझे अपने धाम को जाना है, उस समय उद्धव जी ने निवेदन किया, प्रार्थना करने लगे भगवान से कि हे प्रभु, आप द्वारिकापुरी को छोड़ करके ना जाएं। अगर आप अपने द्वारिकापुरी को छोड़ करके चले जाते हैं, यहाँ से इस लोक से चले जाते हैं, तो आपके भक्तों को कि अगर ऊपर कोई विपदा आए, कोई दुख आए, तो इसका कैसे हरण होगा, इसका समाधान कौन करेगा? कम से कम आप अपने भक्तों के लिए तो यहाँ पर रुक जाइए। कन्हैया ने कहा, हे उद्धव, अब असंभव है, क्योंकि मेरा समय पूर्ण हो चुका है और कलिकाल का आगमन होने वाला है। क्या?
कलयुग का आगमन होने वाला है और कलयुग का आगमन होने से पहले मैं यहां से अपने धाम चला जाऊंगा। बार बार विनती करते रहे उद्धव कि कोई तो उपाय करो, कन्हैया मत जाओ मत जाओ मत जाओ। लेकिन नारायण अपनी लीला को समाप्त करके उन्हें अपने धाम जाना था। जब उद्धव जी ने यह देखा कि हमारे बांके बिहारी सरकार कन्हैया अपने धाम को पुनः वापस जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, तब विनती किया कि इसका उपाय तो आप बता के जाओ कि अगर आप जा रहे हो, आपके भक्तों के ऊपर कोई कष्ट आएगा तो उसका निवारण कैसे होगा, वो आपको कैसे पुकारेंगे। तब भगवान ने कहा, हे उद्धव, आपके इतने बड़े जिद पर, इतने बड़े हट पर मैं आपको एक उपाय बताता हूं। मैं तो अपने शरीर के साथ में अपने धाम को जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी सारी शक्तियां पृथ्वी पर छोड़ जाऊंगा। क्या? मैं अपनी सारी शक्तियों को पृथ्वी पर छोड़ जाऊंगा। उद्धव जी ने कहा, कहां, कैसे पता चलेगा कि आपकी शक्तियां कहां हैं? आपकी शक्तियां कहां हैं? अगर किसी भक्त को आपकी जरूरत पड़ेगी तो कैसे आपको खोजेगा? इसका भी तो उपाय बताइए। केशव, भगवान ने कहा, हे उद्धव, श्रीमद् भागवत नामक महापुराण में मैं अपनी सारी शक्तियों को समाहित कर लेता हूं। किसमें समाहित कर रहे हैं? श्रीमद् भागवत नामक महापुराण में हमारे नारायण ने कहा, मैं अपनी सारी शक्तियों को समाहित करके और अपने शरीर के साथ मैं अपने धाम जा रहा हूं। जब मेरे किसी भक्त के ऊपर कोई दुविधा आए, कोई संकट आए और अपने संकट के निवारण के लिए मुझे पाना चाहता है, तो श्रीमद् भागवत नामक महापुराण का अध्ययन करना शुरू करे, पाठ करना शुरू करे। मैं उसके समस्त कष्टों का निवारण करने स्वयं आ जाया करूंगा। आज उद्धव जी के बहुत निवेदन करने के बाद भगवान चितचोर कन्हैया मधुसूदन ने अपनी सारी शक्तियों को श्रीमद् भागवत नामक महापुराण में समाहित कर दिया। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय।